अगस्त 1947, 200 साल बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ और हुआ मानव इतिहास का एक सबसे बड़ा और हिंसक पलायन। लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अंग्रेजों से पहले भारतीय उपमहाद्वीप अलग अलग रजवाड़ों का एक संग्रह था, जिनमें थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और यहूदी। हर रियासत की थी अपनी अपनी परंपराएं, जातियां और नेता। 16वीं शताब्दी से कई यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार के माध्यम से भारतीय तटों पर पैर जमाए। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी कॉलोनियल शक्ति के रूप में उभरी। कुछ प्रांतों पर अंग्रेजों ने सीधे राज किया और रजवाड़ों पर राजाओं के माध्यम से, जिसके तहत रियासतों की स्वायत्तता बनी रही, लेकिन अंग्रेजों को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर वर्गीकरण शुरू कर दिया। भारत के कई समुदाय कुछ एक वर्गों में समा गए। हिंदुओं को बहुसंख्यक गिना गया और सभी अन्य धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक। मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बना। सिखों को हिंदुओं में गिना गया, चाहे वो खुद ऐसा ना माने। चुनावों में लोग केवल अपने धर्म के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इससे मतभेद होने शुरू हो गए और शांति से रहते समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत से आज़ादी के आंदोलन होने लगे। भारतवासी ब्रिटेन से स्वाधीनता चाहते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से त्रस्त होकर ब्रिटेन ने हार मान ली। स्वाधीन भारत कैसा होगा, इसको लेकर भारतीय राजनेताओं के विचार एक दूसरे से अलग थे। मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्ष प्रजा के प्रतिनिधि थे और संयुक्त भारत चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानना था अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई नफरत कम नहीं हो सकती। जिन्ना देश के 2 टुकड़े चाहते थे, मुसलमानों को पाकिस्तान नाम का अलग देश देकर। 1946 और 47 के दंगों के बाद अंग्रेज जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहते थे। उन्होंने स्वाधीनता का प्लान छिपकर बनाया। जून 1947 में ब्रिटिश वायसरॉय ने ऐलान किया कि अगस्त तक भारत स्वाधीन होगा और देश को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, ये बता ना पाए। पुराने नक्शे, गलत जनगणना और भूमि की अधूरी जानकारी के साथ सिर्फ 5 हफ्तों में बाउंड्री कमेटी ने एक सीमा रेखा खींची। जिन प्रांतों पर अंग्रेजों का सीधा राज था, जैसे बंगाल, पंजाब और असम, उनकी सीमाएं हिंदू और मुस्लिम आबादी से तय होंगी। साथ ही स्थान एवं अनुपात भी देखे जाएंगे। अगर किसी हिंदू क्षेत्र के पास दूसरा हिंदू क्षेत्र है तो वो भारत में गिना जाएगा, लेकिन अगर किसी हिंदू इलाके के पास मुस्लिम इलाका है तो वो पाकिस्तान में गिना जाएगा। सीमाओं पर स्थित रियासतों को खुद चुनना होगा कि वो किस देश में जाएंगी और उन्हें अपनी स्वायत्तता खोनी होगी। जिस दौरान बॉर्डर कमेटी नया नक्शा तैयार कर रही थी, हिंदू और मुसलमान उन इलाकों में जाने लगे जहां उनके अपने धर्म की आबादी अधिक थी, लेकिन दिशा अनिश्चित थी। परिवार बट गए। यौन हिंसा के डर से माँ बाप ने बहू बेटियों को वहां भेजा जहां उन्हें लगा कि वो सुरक्षित रहेंगी। नया नक्शा सबके सामने आते आते 17 अगस्त 1947 हो गई। आज़ादी के 2 दिन बाद एक दूसरे से अलग पंजाब और बंगाल बने पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान। बाकी का हिंदू प्रधान हिस्सा बना इंडिया। 2 साल में पाकिस्तान के लाखों हिंदू और सिख भारत के लिए निकले और भारत के मुसलमानों ने वो गांव छोड़े जहां सदियों से उनकी पुश्तें रहती थीं। कई शहर जैसे लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका और कराची पुराने बाशिंदों की जगह नए रिफ्यूजियों ने ले ली। अंग्रेजों द्वारा पीछे छोड़ी गई अराजकता से चरमपंथी गुटों ने प्रवासियों का कत्लेआम किया। ज्यादातर हिंसा पंजाब में हुई और सबसे ज्यादा सहा औरतों ने। उनका बलात्कार और खंडन हुआ। कुछ 1 लाख औरतों को बंदी बनाकर उनसे जबरन शादी की गई। बंटवारे के समय हुई हिंसा के बरसों बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। बचने के लिए भागे हुए कई परिवार बेघर हो गए। सीमाएं विवादास्पद बनी रहीं। 1971 में पूर्व पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बांग्लादेश बन गया, जबकि कश्मीर के तत्कालीन राजा ने भारत में शामिल होना चाहा, जिसका फैसला
वहां की बहुसंख्यक आबादी को जनमत संग्रह से लेना था, जो विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया, और 1947 से दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष जारी है। 75 से भी ज्यादा सालों बाद बंटवारे की दरारें आज भी नजर आती हैं, यहाँ की राजनीति में भी और बिखरे हुए परिवारों की यादों में भी। विभाजन के घातक परिणामों का एक और इतिहास देखें। 1937 में हेइटी के कत्लेआम पर बने इस वीडियो में।